पश्चिम बंगाल के सियासी रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से हुंकार भरने वाले हैं। इससे पहले कल भी खड़गपुर की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और तोलाबाजी, कटमनी और सिंडिकेट की पाठशाला बंद होगी। बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार, भारत माता की। ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष हो गए। कोलकाता से करीब 120 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के दूसरे सबसे बड़े औद्योगिक शहर खड़गपुर में दीदी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल में कटमनी, तोलाबाजी और सिंडिकेट की पाठशाला बंद करेंगे और बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। दीदीर पार्टी होच्छे निर्ममतार पाठशाला। दीदीर पाठशालाते सिलेबस होच्छे तोलाबाजी। दीदीर पाठशालाते सिलेबस होच्छे कटमनी। दीदीर पाठशालाते सिलेबस होच्छे सिंडिकेट। दीदीर पाठशालात उत्पीड़ने ट्रेनिंग देवा होय, आराजो को तो ट्रेनिंग देवा होय। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में मोदी और ममता आमने सामने थे। खड़गपुर में पीएम मोदी ने रैली कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और दीदी से बंगाल के 10 साल का हिसाब मांगा। उधर पूर्वी मिदनापुर में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इस बार बीजेपी चुनाव में क्लीन बोल्ड होगी। प्रधानमंत्री ने खड़गपुर में फिर कहा, बंगाल में खेला खत्म होगा, विकास शुरू होगा। अब दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। वो कहती रहे, खेला होवे। लेकिन पूरा बंगाल आज कह रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। खड़गपुर में टीएमसी से दिनेन राय और बीजेपी से तपन भूइया उम्मीदवार हैं, तो सीपीएम ने सद्दाम अली को मैदान में उतारा है। जोर से छाप, जोर से छाप। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में देश का पहला आईआईटी 1950 में खुला था। खड़गपुर का रेलवे वर्कशॉप और रेलवे स्टेशन देश भर में मशहूर हैं। यहाँ के चुनाव नतीजों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच वार पलटवार जारी है। ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को तोलाबाजों का जमींदार करार कर दिया है। कल ममता की 3 रैलियां थी और आज भी पूर्वी मिदनापुर में ममता 3 रैलियों को संबोधित करने वाली है। বাংলায় বিজেপিকে আমরা ঢুকতে দেব না। মনে রাখবেন, বাংলায় বিজেপি আসবে না, বাংলায় বিজেপি থাকবে না। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। বিজেপি খালি হবে, খালি হবে, খালি হবে। আমরা জিতবো, আমরা জিতবো, আমরা জিতবো। ममता बनर्जी बंगाल में पूरे फॉर्म में थी। उन्होंने पूर्वी मिदनापुर में 3 रैलियां की। हर रैली में उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। बीजेपी हर मंच से टीएमसी को तोलाबाजी की पार्टी बोलती है। इसी का जवाब देते हुए ममता ने खेजुरी में हुई जनसभा में बीजेपी को तोलाबाजों का जमींदार करार दे दिया। দেখুন, 500 টাকা যদি সাধারণ মানুষ চুরি করে তাহলে তাকে তোলাবাজ বলা হবে, আর বিজেপি সরকার যদি কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা চুরি করে তবে তাকে কি বলা হবে?
তোলাবাজের ফিউডাল ল্যান্ডলর্ড, সবচেয়ে বড় যোদ্ধার, সবচেয়ে বড় জমিদার। জিজ্ঞেস করুন পিএম কেয়ারের টাকা গেল কোথায়? বিজেপি জবাব দাও। নোটবন্দির টাকা গেল কোথায়? বিজেপি জবাব দাও। রেল বিক্রি করছো কত টাকায়? বিজেপি জবাব দাও। কোল ইন্ডিয়া বিক্রি করছো কত টাকায়? বিজেপি জবাব দাও। বিএসএনএল বিক্রি করছো কত টাকায়? বিজেপি জবাব দাও। ব্যাংক বিক্রি করছো কত টাকায়? বিজেপি জবাব দাও। इंश्योरेंस बिक्री করছো कत টাকায়? बीजेपी जवाब दो। पूर्वी मिदनापुर उन इलाकों में है जहां बंगाल चुनाव के पहले चरण में वोट पड़ने हैं। ममता ने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही इन इलाकों में पूरी जान झोंक दी है। हल्दिया में हुई रैली में उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को गद्दार तक कह दिया। शुभेंदु टीएमसी से ही बीजेपी में गए हैं और ममता के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। আর মেদিনীপুরের কিছু গদ্দার মির্জাফর, যাদের আমি এতদিন পুষেছি, যাদের জন্য মিলন মণ্ডলকে 2 বছর জেলে থাকতে হয়েছে, আজকে ছেলেটা বেরিয়েছে কোর্ট থেকে জামিন পেয়ে। যাকে পছন্দ হতো না তাকে জেলে ভরে দিত। ममता बनर्जी ने बीजेपी की आलोचना करते हुए पार्टी को दुनिया में सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि उसे राज्य में कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। मीटिंग ऐसे बोले बंगाल में कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में क्या हुआ? लड्डू हुआ। और आपका सरकार में क्या है? নোটবন্দি है। নোটবন্দি করেছে, ব্যাংকগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করুন রেল কর্মচারীরা আজকে দুঃখে আছে, কি যে ভাবে কে জানে। এরা বেশি দিন থাকলে আবল তাবল যা বকছে, আর পাগলে কিনা বলে আর ছাগলে কিনা খায়। বেশি দিন থাকলে এরা দেশটাকেও বিক্রি করে দেবে। बंगाल में पहले चरण के चुनाव में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।